हाउ टू कनेक्ट गूगल सर्च कंसोल विद योर शॉपिफाई वेबसाइट। शॉपिफाई वेबसाइट है आपके पास, तो उसको गूगल सर्च कंसोल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, अगर आप ये ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गूगल सर्च कंसोल एक फ्री टूल है जो कि आप अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली गूगल सर्च कंसोल आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट सर्च के ऊपर कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या क्या एरर्स उसके अंदर आ रहे हैं, तो आप एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या इंडेक्सिंग इश्यू आ रहे हैं तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स आपके सर्च के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्या क्लिक्स आ रहे हैं, और बहुत सारा डाटा आप निकाल सकते हो वहां से और उसको यूज कर सकते हो अपने एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए। और टेक्निकल एसईओ भी आप वहां से बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट है कि गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करो शॉपिफाई वेबसाइट के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इजी और डिटेल वे में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहना। और गूगल एनालिटिक्स को कैसे कनेक्ट करना है शॉपिफाई वेबसाइट के साथ, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। वो आपको ऊपर आई बटन में, आपको डिस्क्रिप्शन में, एंड स्क्रीन में, हर जगह आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो भी देख लेना। और अगर आपको शॉपिफाई एसईओ कराना है या फिर आपको बैकलिंक्स बनवाने अपनी वेबसाइट के लिए या फिर आपको और भी कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए, तो आप नीचे दिए गए डिस्प्ले जो नंबर हो रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। So without any delay तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's get start the video and jump to my computer screen. So वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो सब कुछ ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें हमारा शॉपिफाई स्टोर को ओपन करना है। उसके लिए आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है शॉपिफाई लॉगिन। ठीक है, शॉपिफाई लॉगिन सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे लॉग इन टू योर शॉपिफाई स्टोर आपको पहला ही वेबसाइट मिल जाएगी और आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे लॉग इन टू योर शॉपिफाई अकाउंट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यह आपको सीधा रीडायरेक्ट कर देगा यहाँ तो आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, अगर आपने उसको ऑलरेडी लॉग इन करके रखा है। अगर आपने लॉग आउट किया होगा तो ये आपको लॉग इन पेज के ऊपर लेके आएगा। यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहे हैं लॉग इन करने के लिए। एक ईमेल आईडी के साथ, ठीक है, और एक फेसबुक के साथ, गूगल के साथ, और यहाँ पे कुछ आईफोन वाला आइकन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये याद करना है, जब आपने शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट किया था तो आपने ईमेल आईडी से किया था, आपने फेसबुक से किया था, या आपने गूगल के थ्रू किया था। मैंने गूगल के थ्रू किया था तो मैं गूगल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है और यहाँ पे जितने भी मेरे पास में जीमेल आईडी वो सब शो कर देगा। तो मुझे वो जीमेल आईडी चूज करनी है जिससे मैंने अकाउंट क्रिएट किया था, तो मैंने चूज कर लिया। अब ये सीधा हमारे शॉपिफाई स्टोर के बैकएंड में लेके आएगा, जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, जहाँ से हम सब कुछ मैनेज करते हैं। तो ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ। मैंने गूगल एनालिटिक्स वाली वीडियो के अंदर भी बताई थी। मैंने उसमें बताया था कि गूगल एनालिटिक्स कैसे कनेक्ट करते हैं शॉपिफाई स्टोर के साथ। अगर आपको गूगल एनालिटिक्स भी कनेक्ट करना है तो उसकी वीडियो भी आपको हर जगह मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में, कमेंट सेक्शन में, ठीक है, एंड स्क्रीन में, हर जगह मिल जाएगी। तो मैंने उसमें भी बताया था कि आपका शॉपिफाई स्टोर आपका लाइव होना चाहिए। अब लाइव कैसे होगा? आपको यहाँ पे उनको पेमेंट करनी होती है। यहाँ पे इंडिया में 20 रुपीज होती है पर मंथ के लिए, फर्स्ट मंथ के लिए। उसके बाद ये इंक्रीज कर देते हैं। अगर आप बाहर से हैं तो आपको देखना होगा कि आपके यहाँ पे कितनी पेमेंट लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये पेमेंट करनी होगी। उसके बाद आप अपना स्टोर लाइव कर सकते हैं। और चेक कैसे करना है, तो आप किसी भी और क्रोम ब्राउजर के अंदर या किसी और मोबाइल के अंदर चेक कर सकते हैं कि आपका शॉपिफाई स्टोर वेबसाइट चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, तो और अगर आपको शॉपिफाई एसईओ की सर्विसेज चाहिए, आपको वर्डप्रेस एसईओ की सर्विसेज चाहिए, कोई भी वेबसाइट का एसईओ कराना है, बैकलिंक्स बनवाने हैं, ऑडिट कराना है, कीवर्ड रिसर्च कराना है, या एड्स रन करानी है, ठीक है, कोई भी इशू है डिजिटल मार्केटिंग में रिलेटेड, ठीक है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, इवन वेब डेवलपमेंट भी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे नीचे सेटिंग्स में आपको आना है। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स में आऊंगा। अब यहाँ पे देखो, जो आपका यूआरएल आपको दिख जाएगा आपका शॉपिफाई स्टोर का, आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है एक न्यू टैब के अंदर। ठीक है, अभी ये हमारे काम आएगा। एक आपकी शॉपिफाई स्टोर लाइव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लाइव है, तो आपको ये चेक कर लेना है कि लाइव है कि नहीं है। और दूसरा, आपको यूआरएल की जरूरत है। अब न्यू टैब में हम यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल सर्च करने के बाद यहाँ पे पहली वेबसाइट आएगी search.google.com। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, आपको इस पे भी क्लिक करना है। अब कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो करेगा। अब यहाँ पे आपको कनेक्ट करने के लिए गूगल सर्च कंसोल को आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ, आपको ये जो यूआरएल प्रीफिक्स वाला ऑप्शन है, आपको ये चूज करना है। ठीक है, या तो ये या तो ये, हमें यूआरएल प्रीफिक्स के साथ जाना है। तो यहाँ पे हमें हमारी शॉपिफाई स्टोर का लिंक डालना है। ठीक है, तो हम आएंगे हमारे शॉपिफाई स्टोर के ऊपर और ये लिंक है, आपको ये लिंक कॉपी करना है और एज इट इज सेम फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, आप डाल दोगे,
नीचे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है। अब यहाँ पे चेकिंग वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने डायरेक्ट ही मेरी जो ओनरशिप है वो यहाँ पे वेरीफाई कर ली है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि गूगल एनालिटिक्स को कैसे कनेक्ट करना है शॉपिफाई स्टोर के साथ, ठीक है। तो ऑलरेडी गूगल एनालिटिक्स सेम अकाउंट से, ठीक है, सेम अकाउंट से मेरा गूगल एनालिटिक्स था जो मैं मेल आईडी यूज कर रहा हूँ, उसे गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट भी बना हुआ है। तो मैंने गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट किया था शॉपिफाई स्टोर के साथ। अब सेम मेल आईडी से मैं गूगल सर्च कंसोल को ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे हमारी वेबसाइट डाली। तो अब क्या हुआ, कंटिन्यू करते ही इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि गूगल एनालिटिक्स भी सेम मेल आईडी से कनेक्ट है इसी शॉपिफाई स्टोर के साथ। तो यहाँ से इसने ओनरशिप वेरीफाई कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी सेम मेल आईडी से आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, तभी यहाँ पे ओनरशिप ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा। आपको कोई भी कोड इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर। मगर अगर आपने गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट नहीं किया है तो अलग से आपको कोड इंसर्ट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोड कैसे इंसर्ट होता है, क्योंकि कोड इंसर्ट करके क्या होता है, हम वेरीफाई करवाते हैं। अगर आपने गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट नहीं किया है या आपको करना ही नहीं है तो आप गूगल सर्च कंसोल कैसे कनेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा मेल आईडी ओपन करी है, उसका मैंने ब्राउजर ओपन किया है। यहाँ पे मैं गूगल सर्च कंसोल यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम देखते हैं एक बार कि किस तरीके से कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ से इसको ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंट मेल आईडी आ गई है। तो मैं इसको ओपन कर लूंगा, यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूंगा। सेम यहाँ पर यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर आना है और यहाँ पे सीधा इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखो चेकिंग वेरिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है, बट इसको कोई भी गूगल एनालिटिक्स का कोड नहीं मिला इस मेल आईडी से जो कनेक्ट होगा, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स हमारी शॉपिफाई स्टोर के साथ इसको नहीं मिला। अब यहाँ पे कह रहा है कि मुझे आपकी ओनरशिप वेरीफाई करनी पड़ेगी, मुझे कुछ मिला नहीं है ऐसा। तो अब वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे HTML टैग का इस्तेमाल करते हैं। देखो गूगल एनालिटिक्स का ऑप्शन भी यहाँ पे है, ठीक है। वहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने कनेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पे इसने ऑप्शन दे रखा है, बट हम यहाँ पे गूगल टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे गूगल टैग के ऊपर आओ यहाँ पे आप, और यहाँ पे आपको सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे हमारा जो टैग है वो कॉपी हो चुका है। अब सीधा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं सीधा हमारे शॉपिफाई स्टोर के अंदर। तो शॉपिफाई स्टोर हमने ओपन करके रखा था इसका बैकएंड, तो यहाँ से हम इसको क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस कर लिया यहाँ से हमने। अब यहाँ पे आपको आना है ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, ठीक है। ऑनलाइन स्टोर में यहाँ पे इसको लोड होने देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी थीम दिखेगी, जो थीम आपकी इंस्टॉल है, ये एक डिफॉल्ट थीम है, यही इंस्टॉल रहती है। अब आपको यहाँ पे कस्टमाइज के ऑप्शन के ऊपर आना है और यहाँ पे बगल में आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, आपको सिंपली इसके ऊपर आना है और यहाँ पे एडिट कोड के ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और एडिट कोड के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपकी थीम डॉट लिक्विड फाइल आपको देखनी है, अगर ये आपको सीधा सिलेक्टेड यहाँ पे ना मिले तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ऐसा सेम कोड आपके सामने आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें हमारा कोड हमें हेड सेक्शन में लगाना होता है। देखो हेड सेक्शन, यहाँ पे देखो हेड लिखा हुआ है, HEAD हेड, और यहाँ पे कोई भी कोड हिला मत देना, नहीं तो आपके थीम में दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे हेड सेक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो हमें कोड हेड सेक्शन के ऊपर लगाना जो हमने कॉपी किया है। यहाँ पे ऑलरेडी देखो गूगल एनालिटिक्स का कोड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है गूगल एनालिटिक्स की, जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, आप उसे जरूर देखना, क्योंकि अगर गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट होगा तो गूगल सर्च कंसोल भी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। नहीं तो आपको अलग से कोड इंसर्ट करके लगाना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं ऑलरेडी अभी, ठीक है। तो ये गूगल एनालिटिक्स का कोड लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें गूगल सर्च कंसोल का कोड लगाना है। तो हम कैसे यहाँ पे स्पेस बनाएंगे, आपको सिंपली यहाँ पे हेड जो सेक्शन है, जो लिखा हुआ है हेड, इसके यहाँ पे आपको बगल में यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे एंटर क्लिक करो, दोबारा एंटर क्लिक करो, तो यहाँ पे स्पेस बन गया 2 लाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। अब देखो ये एक गूगल सर्च कंसोल का जो यहाँ पे कोड है, ये पेस्ट कर दिया है हमने, ठीक है। अब ये हमारा हेड सेक्शन के अंदर ही है और हमने किसी और कोड को भी यहाँ पे खराब नहीं किया, ना कि हमने किसी और कोड के बीच में यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया है। तो सेपरेटली पेस्ट करना है, स्पेस बना के, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो वो ओनरशिप वेरीफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको सिंपली सेव कर लिया, ठीक है, सेव कर लिया। अब नीचे यहाँ पे लिखा आ गया एसेट सेव्ड। आपको सिंपली इसको यहाँ पे रिफ्रेश करना है। आपकी जो वेब स्टोर है, ठीक है, आपका जो शॉपिफाई स्टोर है, इसको रिफ्रेश कर लो 1-2 बार, टाइम लो पूरा, ठीक है। यहाँ पे भी ये रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे
रिफ्रेश हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ से एग्जिट कर देना है, ठीक है। एग्जिट कर दिया आपने। अब हम सीधा हमारे गूगल सर्च कंसोल में जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारी जो ऑनरशिप है वो वेरीफाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम वहाँ पे कोड लगा चुके हैं जो कि इसने लगाने के लिए बोला था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये वेरीफाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमारी ओनरशिप वेरीफाई हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे आपको दो मेथड बता दिए हैं। अगर आपका गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी कनेक्ट है, ठीक है, अगर आप सेम जीमेल यूज कर रहे हो, सेम जीमेल से आप गूगल एनालिटिक्स यूज कर रहे हो, सेम जीमेल से आप गूगल सर्च कंसोल यूज कर रहे हो, और अगर आपका गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट है आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ, तो गूगल सर्च कंसोल भी उसको ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। मगर सेकंड मेथड के अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे कोड लगा के वेरीफाई करवा सकते हो सकता है आपको गूगल एनालिटिक्स आपको डालना ही ना हो अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर, अगर गूगल सर्च कंसोल आपको डालना है तो ये मेथड आपके लिए है। तो नॉलेज के लिए आपको दोनों प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ऑनरशिप वेरीफाई हो गई। यहाँ पे हम सीधा गो टू प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारा जो वेबसाइट है वो यहाँ पे देखो आपको विजिबल हो रही है। तो इस तरीके से आपको गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आपको शॉपिफाई एसईओ की सर्विसेज चाहिए, आपको बैकलिंक्स बिल्ड कराने हैं, या आपको कोई वेबसाइट डेवलपमेंट कराना है, या आपको डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो आप नीचे का डिस्प्ले जो नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे सारी की सारी सर्विस अवेलेबल है। और अगर गूगल एनालिटिक्स वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, जो कि आपको हर जगह मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में ऊपर टॉप बार में, ठीक है, और कैसे वर्डप्रेस से आप गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हो या गूगल सर्च कंसोल कनेक्ट कर सकते हो वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ, ऑलरेडी वीडियोस चैनल पे हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर आप वर्क कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर तो, ठीक है। आई होप आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी और आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने आपको दे दिया, आप वहां पर भी ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और अगर आपको हमारी एसईओ सर्विसेज चाहिए, वर्डप्रेस एसईओ, शॉपिफाई एसईओ, अगर आपको सर्विसेज चाहिए, या फिर आपको ऑडिट कराना है अपनी साइट का, या फिर कीवर्ड रिसर्च करानी है, या फिर आपको बैकलिंक्स बिल्ड कराने हैं अपनी साइट को टॉप पे रैंक कराने के लिए, तो आप नीचे जो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो मिलता हूं मैं आपसे एक और नई बहुत ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए बाय।